बहुत महान है। प्रहलाद महाराज की महानता के लिए ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज इतने शुद्ध भक्त हैं कि उनके वजह से नरसिंह भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो उसकी कथा हम सुनेंगे कि प्रहलाद महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत महान है, और उनको 12 महाजन में से उनका एक नाम आता है। तो कैसे इतने महान बने प्रहलाद महाराज, आज संक्षेप में उनकी कथा सुनेंगे, हम लोग श्रवण करेंगे, और उसके पश्चात हम लोग नरसिंह भगवान को 108 तुलसी का यज्ञ करेंगे। तो प्रहलाद महाराज बचपन से ही जब हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने चला गया ब्रह्मा जी से वो वरदान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब देवताओं से और असुरों से युद्ध हो रहा था तब हिरण्यकश्यपु ने बहुत सारी शक्ति प्राप्त कर ली थी, देवताओं के साथ युद्ध किया, लेकिन उसको ऐसा लगा कि अभी मेरी शक्ति कम है और मुझे और शक्ति चाहिए। तो वो गया और 1000 वर्ष तक तपस्या करने लगा। इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो ब्रह्मा जी कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वरदान तो मेरे पास है नहीं, अमर का वरदान तो मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुमको कैसे अमर का वरदान दे सकता हूं। तो बोले कि तुम फिर मुझे कुछ और मांग लो तुम मुझसे। तो बोले फिर ऐसा वरदान दो कि ना तो कोई मुझे पृथ्वी पे मार सके, ना तो कोई आकाश में मार सके, ना तो कोई मुझे मनुष्य मार सके, ना तो कोई मुझे पशु मार सके, ना तो मेरी मृत्यु दिन में हो, ना तो मेरी मृत्यु रात में हो, ना तो मुझे कोई अस्त्र से, ना तो कोई शस्त्र से, किसी भी तरीके से मुझे मारा ना जा सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। ब्रह्मा जी जानते थे कि ये एक तरह से घुमा फिरा के चतुराई से मुझसे यही वरदान मांगना चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं। क्योंकि जो व्यक्ति को दिन में नहीं मारा जा सकता, रात में नहीं मारा जा सकता, तो कभी मारेगा आदमी? उसको तो ये लगा कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि भगवान से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं हो सकता, बस भगवान सबसे ज्यादा स्मार्ट है। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि अभी वो भगवान देख लेंगे। ब्रह्मा जी भी क्या है, भगवान के कहने से ही वरदान देते हैं, अपनी मर्जी से वरदान नहीं देते। भगवान जब तक नहीं चाहेंगे ब्रह्मा जी कोई वरदान नहीं देंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा होगा कि भगवान आगे देख लेंगे कैसे हैंडल करना है। और हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करके आया, इसी बीच में देवराज इंद्र, जब उनको पता चला कि हिरण्यकश्यपु अब नहीं है अपने राज्य में, तो उन्होंने क्या किया, उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो वो सीधे उनके महल में से क्या किए, उनकी पत्नी माता कयाधु को वो बंदी बनाकर ले जा रहे थे स्वर्ग। और तभी बीच में नारद जी आए और इंद्र को रोका और कहा कि इंद्र क्या कर रहे हो आप। इंद्र उतरे और प्रणाम किया। नारद जी देखिए बहुत पूजनीय है। नारद जी को हम लगभग सीरियल वगैरह या टीवी में लोग उनको कॉमेडियन बना के दिखाते हैं, पर नारद जी कॉमेडियन नहीं है, बहुत शुद्ध भक्त हैं, बहुत उच्च स्तर के हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र के समान वो ब्रह्मा जी का बहुत सम्मान करते हैं, और भगवान उनको बहुत प्रिय मानते हैं, अपना भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं। तो देखिए देवराज इंद्र भी नारद जी का सम्मान कर रहे हैं, उतर कर रथ पर से उनको प्रणाम किया और उनको दंडवत करके पूछे, मुनिवर मैं इस राक्षस के पत्नी को इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि इसके गर्भ में उसका पुत्र पल रहा है, और मैं जानता हूं कि ये पुत्र भी बड़ा होकर एक राक्षस बनेगा। इसके कारण मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसको ले जाऊं और जैसे ही इसका जन्म होगा मैं इसको मार दूंगा। तो देखिए, तो इंद्र ऐसा सोच रहे थे। तो नारद जी ने कहा, देवराज इंद्र तुम्हें कैसे पता कि जो पुत्र पेट में है वो माता कयाधु के वो राक्षस ही होगा? उन्होंने कहा इसका पिता राक्षस है। बोले ऐसे नहीं बोल सकते तुम, उल्टा भी हो सकता है, वो बहुत शुद्ध भक्त भी हो सकता है। तो नारद जी के कहने से बोले ऐसे कैसे होगा? बोले नहीं, तुम एक शुद्ध भक्त का अपराध करने जा रहे हो, एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करने जा रहे हो, तो तुम छोड़ दो, क्योंकि जो पुत्र है जो माता कयाधु के गर्भ में, नारद जी तो सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने कहा जो पुत्र पल रहा है माता कयाधु के गर्भ में वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण कोई बालक नहीं है, वो बहुत बड़ा भक्त बनने वाला है। पहले से ही भगवान नारद जी को पता चल गया। और फिर इंद्र के महाराज इंद्र के बोलने पर जो है क्या किए, देवराज इंद्र चले गए नारद जी के कहने से, और
उनकी बात को स्वीकार कर लिया। कभी कभी क्या होता है, संसार में कोई बड़ा व्यक्ति हमको कुछ कहता है लेकिन हम उसकी बात को नहीं मानते, अहंकार बस। लेकिन इंद्र इतना अहंकारी होने के बाद भी, इंद्र को अहंकार क्यों नहीं होगा, राजा है वो, सारे देवताओं के राजा है वो, फिर इसकी नारद जी की बात वो मान रहे हैं, एक साधु की बात मान रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं एक साधु की बात नहीं मानूंगा तो मेरा पतन हो जाएगा। तो साधु की बात को स्वीकार करना चाहिए। संसार में पतन इसीलिए हो रहा है क्योंकि साधु की बात कोई, संतों की बात कोई सुनना नहीं चाहता, अपनी मनमानी सब करना चाहते हैं। तो नारद जी की बात को स्वीकार कर लिया और इंद्र छोड़ के चले गए। बोले ठीक है, मुझसे गलती हो गया। और फिर उन्होंने कयाधु माता की परिक्रमा लगाई, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये जो बालक है कोई साधारण बालक नहीं है। और उन्होंने उनकी परिक्रमा लगाई, उनसे क्षमा याचना की और वो चले गए। नारद जी कयाधु माता को ले गए, बोले कि हो सकता है फिर कभी आक्रमण हो जाएगा आपके महल में, इसलिए आप मेरे पास रहो, यहाँ सुरक्षित रहोगे, यहाँ पर कोई आपकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। और वहां पर गए, अपने आश्रम में उनको रखा और माता कयाधु नारद जी से भगवान की कथा सुनती थी, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करती थी। इसलिए हर एक स्त्री को चाहिए कि जिसका जो संस्कार बच्चों को देना है, उनको पहले से ही ये समझना चाहिए कि उन्हें विशेष रूप से जो है क्या करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या हुआ, नारद जी उनको रोज सुबह संध्या जो है शास्त्रों का कथा सुनाते थे, शास्त्रों की कथा सुनाते थे, श्रीमद् भागवतम का स्पेशली कथा सुनाते थे। और इस प्रकार से माता कयाधु के गर्भ में पल रहे कौन, प्रहलाद महाराज, गर्भ से ही भगवान की कथा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पुत्र गर्भ में है तो वो कैसे सुन सकेगा, नहीं, वो माता जो खाती है, जो पीती है, जो सोचती है, जो करती है, सब उसका प्रभाव एक बच्चे पर पड़ता है। और जन्म से ही जो बच्चा, पेट में से ही बच्चे का पूरा जन्म का निर्धारण हो जाता है, वो भविष्य में चलकर क्या बनेगा ये भी वहीं से निर्धारित हो जाता है। इसलिए आजकल लोग बच्चों को बोलते हैं मेरा ये बच्चा बदमाश हो गया, ये हो गया, तो आपने वैसा किया है, आचरण वैसा किया जिसके कारण वैसा बन गया। वो आपने अच्छा आचरण किया होता, शास्त्रों का अध्ययन किया होता, भक्तों का संग किया होता, भगवान का ध्यान किया होगा, भगवान का नाम जप किया होता, तो ऐसा बच्चा नहीं बनेगा। वो ऐसा आचरण करेंगे तो बच्चे का प्रभाव, बच्चे के ऊपर वैसा प्रभाव पड़ता है। तो माता कयाधु बचपन से ही इतनी भक्ति में लीन रहती थी कि नारद जी की सेवा करती थी और नारद जी उनको कथा सुनाते थे। और ऐसा करते करते वो कथा सुनते सुनते सो जाती थी। लेकिन प्रहलाद महाराज वो कथा इतना सुनने में प्रिय हो जाते थे कि महाराज सोते नहीं थे, वो सुनते ही रहते थे। और जब हिरण्यकशिपु जब आया अपने महल में, देखा कि उसकी पत्नी नहीं है, तो उसने पता लगाया, तो उसको पता चला कि मेरी पत्नी को नारद जी लेकर गए हैं। तो आया नारद जी को, उसने भी प्रणाम किया और उसने कहा कि आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए, अभी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तब उसको जब पुत्र देखा उसने तो बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन चूंकि हिरण्यकशिपु एक राक्षस था, तो उसकी प्रवृत्ति के जैसा वो सोचता था, अहंकार बस, जैसे कोई संसार में कोई बड़े धनी व्यक्ति हो जाए, किसी के पास शक्ति हो जाए, किसी के पास ज्यादा पावर हो जाए, तो वो सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो हिरण्यकशिपु के पास भी शक्ति इतना आ गया था, तपस्या के द्वारा इतना उसके पास जो है सम्मान मिलने लगा था लोगों का, तो इस कारण से वो अपने आप को बहुत अहंकारी बना दिया था। तो उसने अपने पुत्र को, प्रहलाद को बहुत मानता था वो, और उसने गुरुकुल में भेजा। किसके पुत्रों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए? शुक्राचार्य के पुत्र जो थे, षंड और अमरक, इन दोनों के द्वारा उसने शिक्षा के लिए भेजा प्रहलाद महाराज को। और प्रहलाद महाराज जब गए गुरुकुल में और उन्होंने जब शिक्षा प्राप्त की, तो उनको लगा कि ये सब तो उल्टी सीधी शिक्षा सिखा रहे हैं, जैसे आज के स्कूलों में सिखाते हैं। आज के स्कूलों में सिखाते हैं नॉन वेज खाइए, ये खाइए, इससे आपका शरीर का स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। क्या संस्कृति, क्या सभ्यता, इससे कोई मतलब नहीं है। कैसे किसको रिस्पेक्ट देना है, इससे कोई मतलब नहीं। उनको खाली बस a+b का होल स्क्वायर सिखा दिया, अल्फा बीटा गामा सिखा दिया, H2SO4 सिखा दिया, मतलब यही हो गया उनका पढ़ाई। इसी में पढ़ाई खत्म हो गई उनकी पूरी। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हाँ ये सारा। लेकिन इसके अलावा भी संस्कार बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ अगर संस्कार नहीं दिया तो क्या हो गया, पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं। एक कहावत है कि एजुकेशन इज फॉर नॉट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन,
इट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। शिक्षा से हमें हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए। केवल जानकारी के लिए शिक्षा हासिल करके कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं है, इतना शिक्षा हमने ले लिया और हमारे जीवन में उसका आचरण ही अच्छा नहीं है, तो क्या फायदा उस शिक्षा का लेकर? मैंने पीएचडी किया है, लेकिन पीएचडी करने के बाद भी मैं सिगरेट पी रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, नशा कर रहा हूँ और ऐसे अनाप शनाप बातें बक रहा हूँ जो हमको बोलना नहीं चाहिए, किसी को संस्कार नहीं दे रहा हूँ, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, तो शिक्षा का क्या मतलब है? माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा हूँ, तो शिक्षा का क्या मतलब है? आजकल की शिक्षा वही हो रही है। शिक्षा में सिखा दिया, इतना बड़ा बड़ा डिग्री ले लिया, लेकिन माता पिता का सम्मान नहीं, गुरुजनों का सम्मान नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं, समाज में कैसे उठना बैठना बोलना है चलना है उसका कोई मतलब नहीं। क्या शिक्षा का मतलब है फिर? वो शिक्षा से कोई किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि टुडेज एजुकेशन इज जस्ट लाइक स्लॉटर हाउस। जैसे कसाई घर में गाय बैलों को भेज देते हैं या जैसे बकरों बकरियों को भेज देते हैं कटने के लिए, वो जाते हैं और कटते हैं, वैसे ही बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल में कटने के लिए। क्या सिखा रहे हैं उनको? इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो तुम शिक्षा दे रहे हो ये शिक्षा कुछ मतलब की नहीं है। इसमें तुम क्या सिखा रहे हो उनको? चीटिंग करना। इसको बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गला काट कंपटीशन। एक दूसरे का गला काटो फिर तुम आगे बढ़ो, यही शिक्षा सिखा रहे हैं। यही शिक्षा सिखाते थे। राजनीति, कूटनीति, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारी शिक्षा दे रहे थे। तो प्रहलाद महाराज बोले वो तो शुद्ध भक्त थे, उनको बचपन से ही साधु संग मिला था। देखिए उनका प्रभाव देखिए, 5 साल का बालक शिक्षा दे रहा है। गुरु जी आप ये क्या सिखा रहे हैं? बोले नहीं, यही शिक्षा सीखना है तुमको आगे बढ़ना है, तो ये सब शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन वो इस शिक्षा से कोई मतलब नहीं रखते थे। वो अपने जो उनके सहपाठी थे, उनके फ्रेंड्स को दोपहर में जब लंच होता था तो उनको सिखाते थे कि भक्ति करो, भक्ति ही जीवन का मुख्य हमारा लक्ष्य है। भक्ति के अलावा अगर हमने मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया तो हमारा जीवन पूरा नष्ट हो गया। और भक्ति नहीं किया, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो हमें कुछ प्राप्त करके भी अंत में हमें क्या करना है? सब कुछ छोड़ देना है। तो क्या पाया? अंत में हमारा जीवन कुकर सुकर का हो जाएगा, क्योंकि हमने इंद्रिय भोग किया केवल। आज की सभ्यता मतलब इंद्रिय भोग करना। जितना सामान हो इकट्ठा कर लो, भोग करो और अंत में चले जाओ। फिर क्या बनोगे? कुत्ते बिल्ली कुछ बनो, जाओ इधर उधर भोग करो फिर। हाँ, जैसे सुअर को क्या है, सुअर को आप रसगुल्ला खिलाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको तो बस उसका कुछ अलग ही व्यंजन है, तो वो भी भोग कर रहा है ना, उसको उसी में मजा आ रहा है, उसको अच्छा चीजें भी नहीं खाएगा वो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इंद्रिय भोग हमारे लिए नहीं बना है। इंद्रिय भोग को पीछे मत भागो, क्योंकि इसकी सीमा नहीं है। इसके पीछे चाहे जितना भी भाग लोगे, कितना भी कुछ प्राप्त कर लोगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप भागते रहो इसके पीछे, भागते रहो इसके पीछे, इसकी सीमा नहीं है। आप मर जाओगे तब तक आपका इंद्रिय भोग खत्म नहीं होगा। ऐसे ही हो रहा है ना, संसार में लोग मर जा रहे हैं लेकिन उनकी इच्छा समाप्त हो रही है क्या? इच्छा तो बढ़ती जा रही है, मरते समय तक भी उसके अंदर कोई ना कोई इच्छा जन्म ले रही है। तो एक दिन षंड और अमरक को पता चल गया करी ये प्रहलाद जो है ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो उन्होंने जब उनके पिता कंप्लेन किया उनके पिताजी को, तो उनके पिताजी से ने कहा कि तुमको ये सब कौन शिक्षा दे रहा है? उन्होंने षंड और अमरक को डांटा, बोले तुम्हारे चोरी से कोई आके शिक्षा दे रहा है मेरे बच्चे को? उन्होंने कहा हमारे चोरी? आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हम तो देखते हैं कोई नहीं आता इनको शिक्षा देने के लिए, हम ही शिक्षा देते हैं। बोले तुम गलत शिक्षा दे रहे हो। फिर बोले नहीं हम सही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन इसके दिमाग में कुछ अलग ही घुस रहा है, ये कुछ अलग ही समझ रहा है सब चीजों को। तब एक दिन जो है प्रहलाद महाराज को उन्होंने कहा कि तुम सच सच बताओ, तुम ये सब शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हो? तो उन्होंने कहा पिताजी ये सब शिक्षा तो हमारे गुरु नारद जी से मुझे प्राप्त हुआ है। और उन्होंने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे कि मैं कितना शक्तिशाली हूं? पूरे तीनों लोगों के देवता लोग मुझे डरते हैं मुझे देखकर। और ये बात सच है कि हिरण्यकश्यपु से सभी लोग डरते थे, इंद्र चंद्र वरुण सब लोग डरते थे। और एक नन्हा बालक प्रहलाद अपने पिता के सामने निर्भय होकर बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो कभी किसी से डरता नहीं है।
तो उनको कहा कि तुम्हें पता है तुम्हें इसकी सजा क्या मिल सकती है अगर तुम मेरी बात को स्वीकार नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा आप क्या सजा दोगे मुझे। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन तुम अब मुझे लगता है सबसे बड़े दुश्मन हो मेरे, क्योंकि आज तक मेरे राज्य में मेरे सामने कोई इससे खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे पुत्र होकर तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें हटाना पड़ेगा। और ये उस दिन क्रोध में प्रहलाद को अपनी गोद में से उठाकर फेंक दिया हिरण्यकश्यप ने। फिर भी प्रहलाद महाराज चुपचाप अपने पिता को प्रणाम कर रहे हैं, और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ले जाकर इसे पहाड़ के नीचे फेंक दो, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए मुझे। और उनके सैनिकों ने उसको पहाड़ के नीचे फेंकने के लिए जब प्रयास किया तो वहां पर भगवान ने उनको क्या किया, अपने हाथों में ले लिया और वापस प्रहलाद महाराज आ गए। फिर इन्हें कश्यप को लगा अरे ये जीवित कैसे बच गया, तो उसको लगा ये हमारे सैनिकों ने लगता है झूठ बोला, ये फेंका नहीं था, इसने यहीं पे कहीं छोड़ के चला, क्योंकि सबको दया आई होगी, छोटा सा बालक है, छोटे से बालक को कौन मारेगा। बोले इसको मेरे सामने हाथी के नीचे कुचलवाओ। तो उसके सामने हाथी को लेकर आया गया, और एक पागल हाथी उसको प्रहलाद महाराज के सामने लेकर जैसे ही आए, वो हाथी पैर रखने के बजाय प्रहलाद महाराज को क्या किया, उसने सूंड से उठाकर उनको अपने पीठ पर बिठा लिया। हाथी, क्योंकि सबके हृदय में कौन बैठा है, भगवान। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कोई हमारा अहित नहीं कर सकता। जब भगवान ही चाहेंगे तो ही हमारा अहित होगा, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कोई हमारा अहित नहीं करेगा। तो फिर इसके बाद और क्रोध आ गया। देखिए जब किसी का इच्छा नहीं पूरा होता तो उसे क्या होता है, क्रोध आता है। भगवान कहते हैं ना तीसरे अध्याय में, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समद्भव। रजोगुण के कारण हमारे जो है इच्छाएं जब नहीं पूरी होती तो इच्छा नहीं पूरी होने के कारण क्या होता है, क्रोध आ जाता है। तो हिरण्यकश्यप को और क्रोध आने लगा, उसको लगा कि इसको दंड मुझे देना ही चाहिए। उसने क्या किया, जहरीले सांपों के जेल में क्या किया, उसने डाल दिया, जहरीले सांपों के जेल में भर दिया प्रहलाद महाराज को। और प्रहलाद महाराज जहरीले सांपों के जेल में जाने के बाद भी फिर भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। और भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो सांप उनको छू भी नहीं रहा है। फिर वापस उनको खोल के लाया। इस प्रकार से बहुत अलग अलग प्रताड़ना दी, और अंत में उसने क्या किया, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था उसकी बहन को। किसके, हिरण्यकश्यप की बहन को, होलिका। ब्रह्मा जी ने एक चादर दिया था, जिस चादर को ओढ़कर अगर होलिका अग्नि में बैठ जाए तो आग उसका कुछ नहीं कर सकती, आग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आग में जलेगी नहीं वो। हिरण्यकश्यप इस बात को जानता था। उसने होलिका से कहा कि तुम इस प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ, और होलिका लेकर बैठ गई। तो भगवान ने सोचा कि प्रहलाद महाराज जल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान भी है, ब्रह्मा जी का जब तक वो साल चादर ओढ़ी रहेगी तब तक अग्नि छू नहीं सकता होलिका को। तो पवन देव से हनुमान भगवान ने क्या कहा कि आप इतनी तीव्र गति से अपनी वेग को बढ़ाओ कि उसकी साल जो है, चादर जो है वो उड़ जाए। और पवन देव इतनी तीव्रता से, इतना तेजी से अपनी वेग को बढ़ाए कि जो चादर को ओढ़ के बैठी थी होलिका, वो क्या हुआ, वो उड़ गया। और उड़ने से क्या हो गया, होलिका जल गई और प्रहलाद महाराज उसमें से बच गए। प्रहलाद महाराज जब बच के बाहर आए, हिरण्यकश्यप को लगा कि अरे ये तो आश्चर्य हो गया, और उसकी बहन भी जल के मर गई। अब तो और क्रोध आ गया। तो उसने सभा में बुलाया और बड़ी सभा में सबके सामने कहने लगा, प्रहलाद तुम ये बताओ तुम्हें शक्ति कहां से मिल रही है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई पावर है। तो प्रहलाद महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, पिताश्री जहां से आपको शक्ति मिल रही है, जहां से सबको शक्ति मिलती है, वहीं से मुझे भी शक्ति मिल रही है। और सबसे बड़े शक्तिमान कौन है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। श्री कृष्ण ही सबको शक्ति प्रदान करने वाले हैं, वही है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वही है विष्णु, जिनके कारण हमें सबको शक्ति प्रदान मिलती है। तो उसने कहा कि कहाँ है तुम्हारा विष्णु, क्या यहाँ पर है। तो उन्होंने कहा यत्र तत्र सर्वत्र, पिताश्री वो तो सब जगह पर है। इते नरसिम्हा परिते नरसिम्हा, बाहर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, बाहर भी है और अंदर भी है, सब जगह पर है। बोले सब जगह पर है। बोले क्या इस खंबे में है क्या,
बोले हाँ पिताश्री, इस खंबे में भी है। ऐसे तो भगवान सब कण कण में है, लेकिन खंबे में भगवान बैठे नहीं है। ऐसे तो सब पत्थर में क्या भगवान है क्या? लेकिन जो मंदिर के जो विग्रह बनाए जाते हैं वो विशेष पत्थर में से उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब भगवान बनते हैं। लोग कहते हैं कोई भी पत्थर में भगवान बन जाएंगे क्या? कोई पत्थर भगवान नहीं बनता, लेकिन भगवान सब में है। आप उनको दृष्टि से देखेंगे तो भगवान सब में नजर आएंगे। तो देखिए हिरण्यकश्यपु उस पत्थर, जैसे ही कहा कि ये क्या इस खंबे में है, तो भगवान वहां खंबे में बैठे नहीं थे। लेकिन चूंकि प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि हाँ इस खंबे में भी है, तो क्या हुआ, तुरंत हिरण्यकश्यपु क्रोध में उठा और अपनी गदा से उस खंबे पर प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार किया वैसे ही हिरण्यकश्यपु के प्रहार करने से नरसिंह भगवान वहां पर प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए? हाँ, एकदम उग्र रूप में, आधा शेर और आधा नर हरि के रूप में, यानी मनुष्य के रूप में और शेर के रूप में। उनका आधा हिस्सा कौन सा था? शेर का, ऊपर का हिस्सा शेर का और नीचे का हिस्सा मनुष्य का। तो इसको नरहरि का अवतार मिला उनको। नरहरि का अवतार क्यों लिया? क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान सत्य करना था और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए यही कंडीशन थी। तो हिरण्यकश्यपु से युद्ध हुआ, उसको लगा ये क्या करेगा मेरा। उसने हालांकि ऐसा पहला देखा नहीं था, ऐसे पहले कभी देखा नहीं था ऐसे रूप को। ये रूप को देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी क्रोध और अहंकार के कारण उसको लगा कि ये रूप, ये कैसा रूप है। और इस प्रकार से उसको लगा कि मैं तो हरा दूंगा, मैं तो विजयी हूं। और उसने तुरंत युद्ध करना शुरू किया। तो नरसिंह भगवान उसके साथ थोड़ा सा युद्ध कर रहे थे, क्योंकि समय अभी नहीं आया था। कभी कभी क्या होता है, भगवान किसी ऐसे गलत व्यक्ति को दंड नहीं देते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ फिर भी मुझे दंड नहीं मिल रहा है, तो और गलत करता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसको थोड़ा समय देते हैं कि अभी भी सुधर जाओ। लेकिन जितना गलती करता है उसके बाद उसका परिणाम भी उतना ही बुरा होता है। तो हिरण्यकश्यपु को भगवान थोड़ा समय दे रहे थे, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, क्योंकि अभी कैसे मार सकते हैं, क्योंकि दोपहर का समय था और दोपहर के समय नहीं मार सकते। ब्रह्मा जी का वरदान है ना, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। तो हिरण्यकश्यपु उसके साथ थोड़ा सा खेल कर रहे थे, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वैसे हिरण्यकश्यपु के साथ भगवान थोड़ा सा खेल कर रहे थे। भगवान अपनी लीला करते हैं। जैसे ही संध्या का समय हुआ वैसे ही क्या किए, भगवान हिरण्यकश्यपु को खींच कर ले गए। और कहां पर ले गए उसको? उसके महल के चौखट पर, और तुरंत उसको अपने गोदी में लिटा लिया ऐसे ही, और बैठ गए चौखट पर। और तुरंत अपने नाखूनों से तुरंत उसको क्रोध में आकर बोले कि हिरण्यकश्यपु अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। हिरण्यकश्यपु हंसने लगा, बोला कि तुम कैसे मार सकते हो मुझे कोई पैदा नहीं हुआ कि जो मार सके। बोलोगे क्यों? मैं तो ना तो दिन में मरूंगा ना तो रात में मरूंगा। तो बोले कि ये तो ना दिन है ना रात्र है, ये कौन सा समय है? संध्या का समय। संध्या का मतलब ना तो दिन होता है ना रात होता है, उसको संध्या बोलते हैं। बोले ये दिन भी नहीं है रात भी नहीं है। तब हिरण्यकश्यपु को थोड़ा सा लगा करी तो मैं फंस गया। फिर उसने कहा, फिर हंसने लगा, देखो उसकी चालाकी देखो। बोले कि लेकिन आप तो बिना अस्त्र के और बिना शस्त्र के मुझे मार नहीं सकते। बोले मेरे पास अस्त्र भी नहीं शस्त्र भी नहीं, मेरा खुद का नाखून ही मेरा अस्त्र शस्त्र है। और भगवान ने फिर क्या किया, बोले कि लेकिन और एक शर्त है, ना तो तुम मुझे आकाश में मार सकते हो ना तो पृथ्वी पर मार सकते हो। तो भगवान ने कहा है ना इस समय तुम आकाश में हो ना तुम पृथ्वी पर हो, इस समय तुम मेरी गोद में हो। और इस प्रकार से ना तो मुझे मनुष्य मार सकता है ना तो कोई जानवर मार सकता है। तो भगवान हंसे और बोले हिरण्यकश्यपु, ना तो मैं मनुष्य हूँ और ना तो मैं जानवर हूँ, मैं आधा मनुष्य हूँ और आधा जानवर हूँ। और इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु को लग गया कि अब मेरा अंत निश्चित है। और तब नरसिंह भगवान ने क्रोध में आकर उसके पेट को ही पूरा फाड़ दिया और उसके दड़ियों को निकालकर उस इतने क्रोध में आ गए कि उसको माला की तरह पहन लिए और इतने उग्र रूप में आ गए, इतना क्रोध उनको आ गया कि शांति नहीं हो रहे थे, इतना क्रोधित हो गए कि शांति नहीं हो रहे हैं। तो सबको लगा कि अभी पूरा जितने सैनिक थे हिरण्यकश्यपु के सब भाग गए, एकदम तोड़ फोड़ मचा दिए नरसिंह भगवान।
तो ये हुआ कि अभी शांत कौन करेगा उनको, शांत करने के लिए कौन आएगा उनके सामने। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, सब देवता आ गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कोई उनको जाके शांत कराए। तब ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोलते हैं आप जाके शांत कीजिए उनको, आप उनकी अर्धांगिनी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, मैंने तो ऐसा पहले कभी देखा नहीं उनको, ये तो पहली बार उनको मैं देख रहा हूँ ऐसा, मैं नहीं जाऊंगी शांत कराने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से उनको क्रोध आया है, तुम जाओगे तो शायद वो शांत हो जाएंगे। तब प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के, देखिए फिर भी निडर होके जा रहे हैं, इतने उग्र रूप में, क्रोध में एकदम लाल लाल आंखें हो गई है उनके मुंह से, पूरा एकदम ऐसा बाहर पानी निकल रहा है और क्रोध के कारण पूरा जल रहा है उनका शरीर। ऐसे में प्रहलाद महाराज उनके सामने जाकर हमको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं हे प्रभु आप शांत हो जाइए, आपने मेरे पिताजी को मार दिया है, अब आप शांत हो जाइए। तब हिरण्यकशिपु को तब नरसिंह भगवान क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज को लेकर गोदी में बैठ जाते हैं सिंहासन पर और उनको चाटने लगते हैं। देखिए जब जानवर होते हैं ना, जानवर अपने बच्चों को प्रेम कैसे करते हैं, हाँ कैसे करते हैं, गाय देखते गाय बछड़े को कैसे चाटती है, कुत्ता अपने बच्चे को कैसे चाटती है, और जो ये शेरनी होती है अपने बच्चे को कैसे चाटती है, वैसे भगवान अब उनको कैसे प्रेम करे प्रहलाद महाराज को, तभी उनको चाटने लगे। इतना प्रेम आ गया उनको प्रहलाद महाराज के ऊपर, और फिर शांत हो गए और उन्होंने कहा कि मानो प्रहलाद तुम्हें मेरी वजह से बहुत कष्ट मिला है, तुमने मेरी वजह से बहुत कष्ट उठाया। देखिए भगवान क्या कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद महाराज इतने कष्ट को उठाए लेकिन कभी ये बात भी नहीं बोले कि भगवान मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज जानते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये भरोसा होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हमें भरोसा होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन हमारी भक्ति भी वैसी होनी चाहिए प्रहलाद महाराज की तरह, कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि भक्ति छोड़ दिया, ऐसा नहीं। प्रहलाद महाराज के साथ इतना कुछ हो रहा है अत्याचार, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं, भक्ति में दृढ़ हैं, डर के मारे उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ दिया, उनको विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और इसी विश्वास के साथ वो भक्ति कर रहे थे। और अंत में हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा कि प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त कोई मुझे प्रिय नहीं है, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। और इस बात की प्रशंसा कहाँ पे होती है, नारद जी स्वयं उनके गुरु, प्रहलाद महाराज के गुरु कहाँ करते हैं, राजसूय यज्ञ में, द्वारिका में करते हैं। जब भगवान वहां पर उपस्थित रहते हैं, पांडवों का राजसूय यज्ञ होता है, और वहां पर राजसूय यज्ञ में क्या होता है, जो है वहां पर सारे लोग एकत्रित रहते हैं, और उसी में जो है नारद जी प्रहलाद महाराज की प्रशंसा करते हैं कि प्रहलाद जैसा भक्त शायद ही कोई होगा, इतना अत्याचार सहने के बाद भी वो मेरी भक्ति को नहीं छोड़ रहा है। तो यही वो दिन था जो कल जो दिन आने वाला है, नरसिंह चतुर्दशी, संध्या के समय नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ था, जिसको संध्या समय कहते हैं। संध्या समय वो प्रकट हुए थे, और उसी समय पर उन्होंने क्या किया, प्रहलाद महाराज की सुरक्षा की, प्रहलाद महाराज की रक्षा की, और उनकी भक्ति की रक्षा की, जिसके कारण से प्रहलाद महाराज को आज हम गुणगान करते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ पर नरसिंह भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ पर प्रहलाद महाराज का नाम लिया जाता है। भक्तवत्सल नरसिंह भगवान कहे जाते हैं, तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज कहे जाते हैं। तो भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी भक्ति किस स्तर की है, और जितने स्तर की हमारी भक्ति होगी तो नरसिंह भगवान उतने स्तर से हमारी सुरक्षा करेंगे। इसीलिए कल के दिन हमें प्रयास करना है कि नरसिंह भगवान की जितनी हो सके हम उनकी उपासना करें, हरि नाम का जप करें, और हो सके तो उपवास रखें। संध्या समय तक उपवास रहेगा, एकादशी का उपवास रहता है। जो निर्जला कर सकते हैं निर्जला करें, जो फला कर सकते हैं फला करें, जो जल पीकर कर सकते हैं जल पीकर करें, पर उपवास रखें। संध्या समय के बाद एकादशी का पालन करें, एकादशी का फलाहार ले सकते हैं। तो नरसिंह चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।